क्यूट त्रिशा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं, भूत प्रेत का साया है कि नहीं। आज के इस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा कि आपके घर में आपके अलावा कोई है कि नहीं। तो सबसे पहले, अगर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे का नहीं बनता है, तालमेल नहीं होता है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें कोई छोटी छोटी बात को लेके लड़ाई होते रहता है, शांति नहीं बनी रहती है घर में, तो आप समझिए कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपको ऐसा करवा रही है, आपके घर में शांति को भंग कर रही है। और जो कि अगर आपस में बन नहीं रहा है, तालमेल नहीं बन रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है तो कोई कुछ और बोल रहा है, मतलब बन ही नहीं रहा है। इससे छोटा छोटा चीज़ों के लिए, छोटा छोटा बात के लिए झगड़ा हो जा रहा है। तो आप समझिए कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि ये सब करवा रहा है, और आपको सावधान रहना होगा। आपको अगर इस नेगेटिव एनर्जी से बचना है तो आपको लड़ाई झगड़ा कम करना होगा। दूसरा, कि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे टीवी हो गया, मोटर हो गया, मोबाइल फ़ोन, ये सब बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जा रहा है। आप नया लगाए हैं या फिर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, आप बिल्कुल नया है लेकिन किसी न किसी कारणवश ये ख़राब हो जा रही है, आपको मिस्त्री बुलाना पड़ रहा है, जिसमें से फिजूल खर्च जो है वो हो जाती है, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा निकल जाता है। आप देखेंगे कि अगर ये नेगेटिव एनर्जी जो है ये क्या करती है ना, कि फिजूल का खर्च करवा देती है। पैसा इनकम तो होता है लेकिन खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इन्हीं चीज़ों पे। इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्दी जल्दी, जिस पे आपको खर्च हो जाते हैं ज़्यादा। मोटर ख़राब हो जाता है घर का, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या सर्किट क्या ख़राब हुआ है, लेकिन आपको ये मिस्त्री बुलाना पड़ता है जल्दी जल्दी, और इसमें आपको पैसा खर्च करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। नया मोबाइल फ़ोन लेकिन प्रॉब्लम होने लगता है। टीवी टीवी कनेक्शन, ये सब सारी चीज़ें, केंट हो गया, वॉशिंग मशीन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होती हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये कोई आपके अलावा कोई है नेगेटिव एनर्जी जो कि उस घर में ये सब करवा रही है। वो नहीं चाहती है कि आप रहें, आपको शांति से रहने दें। वो नहीं चाहती है कि आपको फिजूल का खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। तो आपको इससे बचने के लिए पूजा पाठ करना होगा। और इसके साथ साथ अगर एक और चीज़, ये जितने भी मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ है, इसलिए आप अगर पूरे यूट्यूब में आप देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैं खुद फेस की हूँ, तब भी मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ है, अब क्या होता है कि अब आप कोई डॉक्यूमेंट्स सही जगह पे रखे हैं, बिल्कुल सेफ अलमीरा में, लेकिन वह डॉक्यूमेंट्स कुछ टाइम के लिए वहाँ से गायब। जब आपको ज़रूरत पड़ता है तब आप खोजते हैं, वहाँ से नहीं मिलता है, आप तो परेशान हो जाते हैं। अब 3-4 दिन के लिए या फिर 3-4 घंटा के लिए इतना परेशानी उस डॉक्यूमेंट्स के लिए होगा, आप मेंटली डिप्रेस हो जाओगे सोच सोच के कि कहाँ गया डॉक्यूमेंट्स, मैंने तो यहीं रखा था लेकिन मिल नहीं रहा है। ऐसा होता है। और फिर वो डॉक्यूमेंट्स मिलता है वहीं से कुछ दिन के बाद या फिर कुछ घंटों के बाद, या फिर आपको ऐसा ऐसा होता है कि आप जो अगर पैसा का गड्डी आप रखते हो घर में, तो उस पैसा का गड्डी से कुछ नोट जो है वो कम हो जाती है, और आपको 2-3 बार काउंट करना पड़ता है इस वजह से कि क्या सही के नोट, पूरे नोट में से कैसे कम हो जा रहा है।
गड्डी कम हो जाती है, मतलब पैसा जो है वो कुछ नोट कम हो जाता है, इससे आपको परेशानी हो जाती है। मतलब नेगेटिव एनर्जी का मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको परेशान करना, डिप्रेस करना। फिर आप क्या करोगे, एक दूसरे पे शक करोगे कि आपने निकाला है, आपने निकाला है, लेकिन एक्चुअली में कोई नहीं निकालता है, वो नेगेटिव एनर्जी का काम होता है। फिर क्या होता है कि कभी कभी आप देखोगे, आप शांत बैठे हो, सब चीज़ सारा चीज़ सब सही है, लेकिन आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपका मन जो है वो शांत नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप दिन भर रात भर सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। मतलब माइंड जो है वो बिल्कुल अशांत हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हो। आपके पास सब है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, और इस वजह से आपको नींद कम आने लगता है, रात को नींद नहीं आता है, या फिर आप सुबह जग जाते हो बहुत जल्दी, 3-4 बजे नींद खुल जाता है, जिस वजह से आपका डेली रूटीन में आप सारा रूटीन गड़बड़ा जाता है, और आपको काम करने में मन नहीं लगता है, दिन में सोते हो और रात में नींद कम आता है। तो ये अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आपके घर में कुछ ना कुछ है। इसे बचने के लिए मैं उपाय बताऊंगी, अगले वीडियो में इसका उपाय मैं बताऊंगी, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। अगर हो रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी का मेन पर्पस यही होता है कि ये जो घर है वो उनका घर है, आपका नहीं। ऐसा उनको लगता है, नेगेटिव एनर्जीज को लगता है कि ये घर मेरा है, और वो उनको आपको जो है वो भगाना चाहती है, किसी तरीके से भी भगाना चाहती है। तो कैसे आप कैसे रह पाओगे, इसीलिए इस तरीके से आपको परेशानी में डालती है। कभी इलेक्ट्रॉनिक का सामान ख़राब होता है, आपको खर्च ज़्यादा बन जाता है, कभी डिप्रेशन, कभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का नहीं मिलना, आपस में लड़ाई झगड़ा करवा देना छोटी छोटी बातों के लिए, जिस वजह से आप मेंटली बहुत डिप्रेस हो जाते हो। तो इस वजह से आपको क्या करना चाहिए कि रेगुलर पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक और चीज़, आपको ऐसा लगता है कि रात को 2 बजे 2 बजे कोई आके आपके सामने कोई खड़ा है और आपको घूर रहा है, ऐसा भी होता है। रात को 2 बजे नेगेटिव एनर्जी का पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 2 से 2.5, बस आधा घंटा, 24 घंटा में आधा घंटा ही नेगेटिव एनर्जी का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, और आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो नियमित रूप से आप घर में पूजा पाठ करें तो ये कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे तो या तो उस घर में कोई हिस्ट्री है उनसे रिलेटेड, या फिर कोई कब्रिस्तान था पहले, ऐसा कुछ। तो और एक और चीज़, ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ये क्या करती है ना, ये हेल्थ इशू, जितने भी फैमिली मेम्बर्स है सबका हेल्थ में ख़राब कर देती है। कभी किसी को बुखार, कभी किसी को पेट दर्द, कभी किसी का कुछ, और इस तरीके से आपको घुमाती है। हेल्थ ख़राब होगा आपका, किसी न किसी सदस्य का हेल्थ ख़राब होगा, किसी को बुखार आएगा, किसी का ठीक होगा, तो किसी का पेट दर्द, इसका ठीक होगा। तो कोई ऐसा हेल्थ इशू जिसमें ऑपरेशन भी करवाना पड़े और उसमें लाखों का खर्च भी हो जाए, ऐसा भी होता है। नेगेटिव एनर्जी ऐसा भी करवाती है, लेकिन डेथ नहीं होता है, डेथ कम होता है, लेकिन पैसा बहुत खर्च करवा देती है, हेल्थ इशू बहुत आता है। और अगर आपके घर में कोई एक्वेरियम है, एक्वेरियम में मछली आप रखे हुए हैं, तो वो बहुत जल्दी विदिन 1 वीक या 15 डेज़ के अंदर वो मछलियाँ मर जाएगी, मछली रहेगी ही नहीं। अगर आप किसी भी तरीके से कितनों अच्छे से आप रखें,
वहाँ पे अगर केंट का पानी भी रखे, पोखर का पानी भी रखे या फिर नदी का पानी भी रखे, लेकिन मछलियाँ नहीं रहेगी, मछलियाँ मर जाएगी। इसका उपाय यही है कि आप अपने घर में पूजा पाठ करें, और अगर आप कुत्ता रख सकते हैं, डॉग अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि डॉग जो होता है वो नेगेटिव एनर्जीज़ को पहले से पहचान लेता है, और नेगेटिव एनर्जी बहुत डरती है डॉग से, तो ये कुछ हद तक कम हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके क्या उपाय हैं और इससे नेगेटिव एनर्जी से आप किस तरीके से बच सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपके साथ अगर कुछ वैसा हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।